बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम आए हैं खेतों की सैर करने। खेतों की सैर में कपास की फ़सल है जो कि किसानों ने उगाई हुई है और कपास की फ़सल अभी छोटी है। ये देखिए, यहाँ चारपाई भी पड़ी है जहाँ किसान थक हार कर बाद में कुछ देर के लिए सुस्ता लेते हैं। मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है चूँकि कपास की फ़सल के अंदर भी काफ़ी हब्स हुआ है, लिहाजा हम इतनी गर्मी में ही वीडियो बनाने आ गए थे ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकें। आप हमारे साथ रहें। आज हम आपको कपास की फ़सल के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। कपास की फ़सल को भी पानी लगा हुआ है और ज़मीन को भी साथ कुछ पानी लगा हुआ है। ये देखें, एक चारपाई है और एक उसके ऊपर तकिया पड़ा है, सुस्ताने के लिए ये रखा हुआ है इन्होंने। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी लगाने की वजह से बगले भी आ गए हैं। ये एक ख़ास किस्म का परिंदा होता है जो कि वैसे तो ज़मीन पर कम ही नज़र आता है, लेकिन जब पानी लगता है तो ये पानी पीने के लिए आ जाता है। और एक कुदरती बात ये भी है कि जब पानी नहीं होता तो फिर ये एक परिंदा एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालता है जब इसे पानी की प्यास होती है। तो ये देखें जी, हम ये जो कुछ बेलें थी इसकी टिंडों की थी, हमने उनसे कुछ टिंडे तोड़े हैं और भी सब्ज़ियां तोड़ेंगे, आपको साथ साथ दिखाते हैं। आइए अब हम आपको बेलों की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, ये कद्दू की बेल भी है, टिंडों की बेल भी है, जिसमें से 2 कद्दू तो मिल गए हैं लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं मिले। तो इसके अलावा भी हम आपको दिखाएंगे कि और यहाँ पे क्या कुछ है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बेलें भी इतनी ज़्यादा उन पर कद्दू वगैरह या टिंडे नहीं लगे। ये देखिए, मौसम में कितनी शिद्दत है गर्मी की। सूरज भरपूर तरीके से निकला हुआ है, पानी लगने की वजह से और ज़्यादा हबस हो गया हुआ है। तो एक और ये देखें कि ये सामने खजूर है, खजूरें लगी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। खाने के काबिल तो इतनी नहीं है, लेकिन ये कि सुर्ख वाली जो होती हैं ना वैसी हो गई हैं। कुछ लोग सुर्ख वाली भी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दूसरी कच्ची खजूरें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर है। तो जनाब ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं फसलें। फसलों में से ये जो हैं टिंडे, हमने ये टिंडे तोड़े हैं बेलों में से। टिंडे हैं कुछ और कद्दू हैं। एक हमें जो है वो भिंडी भी मिल गई है जो कि हम बना तो नहीं सकेंगे, लेकिन ये कि वो अच्छी लग रही थी तो वो तोड़ ली है। ये देखें, ये पानी लगा हुआ है फसलों को। इतनी गर्मी में किसान पानी लगाते हैं, बहुत मुश्किल है। मेहनत करना, ये सारे काम बहुत ही मुश्किल हैं, स्पेशली तौर पे किसान के लिए इतनी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम इतनी गर्मी में इसी पानी के साइड से गुज़र के अब हम जाएंगे फ्रूट की फ़सलों की तरफ। कुछ फ्रूट के पौधे हैं, वो भी आपको भी दिखाएंगे। और अब वहाँ जा रहे हैं कि फ्रूट के पौधे जो हैं आया उन्हें कुछ लगा भी हुआ है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर बाद आज मैंने भी खेतों का विज़िट किया है। तो आपको दिखाते हैं कि फ्रूट के पौधों में क्या क्या कुछ लगा हुआ है। ये दरमियान में ये जो है ये सारी कपास है। कपास के साथ ये सामने देखिए सूरज और कपास का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। गर्मी हो और सूरज अपनी जो है वो कुव्वत ना दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता। कव्वे भी आए हुए हैं पानी पे। कपास की फसल माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 2 महीने लगेंगे, ये कपास की चुनाई शुरू हो जाएगी। फिर बहुत सारी औरतें आएंगी, इसको मतलब इसकी एक प्रॉपर तरीके से चुनाई होती है, फिर फैक्ट्रियों तक जाती है और वहाँ से ही कपड़ा बनता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में ही काम आता है। अच्छा जी, तो ये अब हम जा रहे हैं फ्रूट की फ़सलों की तरफ। गुज़रने का रास्ता काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एक पगडंडी टाइप बना हुआ है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है जिसके ऊपर से चलना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा आहिस्ता ही जा रही हूँ। खेतों में सैर करने का सबसे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका दिमाग बिल्कुल ही फ़्रेश हो जाता है। आप एक बिल्कुल फ़्रेश एयर लेते हैं, ताज़ा हवा में सांस लेते हैं, कोई भी आपको टेंशन परेशानी हो वो बिल्कुल भूल जाती है। इंसान बिल्कुल एक ताज़ा हवा और फिर बाहर निकल आता है, दोनों चीज़ें ही इंसान को एक्टिव रखती हैं। बस थोड़ा ही सफ़र रह गया कि हम ये फ्रूट की फ़सलों की तरफ रवां दवां हैं और पहुंच जाएंगे। साइड पे बाजरे के पौधे हैं, ये काफ़ी बड़े हैं। और आगे अब हमें नज़र आएंगे कुछ फ्रूट के पौधे।
ये जी ये सामने नज़र आ गए हैं हमें फ्रूट के पौधे। बाजरे में से भी बाजरा किसानों ने तोड़ा हुआ है। ये देखिए सामने काम करते हुए। ये खाला है जिसमें से पानी आता है और फसलों को सैराब करता है। नहर से पानी इसके अंदर आता है और यहाँ से फिर आगे फसलों को लगाया जाता है। अभी ये खुश्क पड़ा है चूँकि पानी लगाए हुए को काफ़ी देर हो गई है। ये देखें गर्मी कितनी है, लेकिन फसलें फिर भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी और सरसब्ज़ हैं। अब हम फ्रूट की तरफ चलते हैं और कुछ तोड़ते हैं। ये देखें जी ये मौसमी का पौधा है और इसे देखें कितने माशाल्लाह कितने प्यारे और अच्छे मौसमी लग रहे हैं। ये देखें सरसब्ज़ हैं, लेकिन अभी छोटे हैं, लेकिन फिर भी खाए जा सकते हैं, लेकिन थोड़े खट्टे होंगे। ये देखें अब इसमें से एक हम तोड़ के देखेंगे कि ये खट्टे हैं या खाने के काबिल हैं। वैसे तोड़ने को दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि अभी छोटे हैं। माशाल्लाह पौधा बहुत ही भरा पड़ा है मौसमियों से। एक मौसमी का ये है, आगे 3-4 मौसमी के और भी हैं और कुछ किन्नू के हैं। ये वाला जो है ये किन्नू का पौधा है, इसे किन्नू लगे हुए हैं, जिसे ऑरेंज भी कहा जाता है। वो लोग जिन्हें किन्नू का ना पता हो उन्हें मैं ये भी बता देती हूँ कि ये ऑरेंज का है। ये पौधा भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखें जी ये अमरूद हैं। अमरूद माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन ये कि लोगों ने खा लिए हैं और अब कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी माशाल्लाह हैं। तो हम भी लाजमी खाएंगे और ट्राई करेंगे कि अभी पके भी हैं कि नहीं। लेकिन ये कि लग रहा है कि खाए जा सकता है इन्हें, क्योंकि थोड़े पीले पीले हुए हुए हैं। ये देखें इसका क्लियर व्यू। ये देखें इसे क्यों नहीं खाया जा सकता भाई, ये ज़रूर खाएंगे। हाँ जी इससे तो लाजमी खाएंगे। ये वाला ये तो लाजमी खाएंगे। अच्छा शायद आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो कि पौधे के साथ आधा खा के आधा छोड़ने का मज़ा एक अलग ही है, लेकिन फिर भी हम तोड़ देंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये देखें जी ये कितने प्यारे अमरूद लग रहे हैं। वीडियो में देखने से भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, लाइव भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे अमरूद हैं, लग रहे हैं, खाने में भी मज़े के हैं, लेकिन अभी थोड़े कच्चे हैं। ये देखें जी इसका पौधा नाजुक होता है, लिहाजा इसे तोड़ना ज़रा ख्याल से पड़ता है कि इसकी टहनियाँ टूट ना जाएं। ये हमारे इंतज़ार में थे कि हम इन्हें आएँ और खाएं। सो हमने 2 तो खाए हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ये देखें जी सामने स्प्रे कर रहे हैं किसान। ये देखें कपास की फसल को स्प्रे हो रही है। ये भी किन्नू का पौधा है। ये देखें इसकी माशाल्लाह इस साइड से बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं कि कितने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। अब ये देखें जी ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये कुछ एरिया खाली छोड़ा हुआ है किसानों ने, शायद वो जानवरों के चारा वगैरह के लिए छोड़ा हुआ है। ये खाली है और आगे इसके कपास है और कपास को ही स्प्रे कर रहे थे। अमरूद के पौधे को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है और खाएं, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ और अपने हाथ से तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा है। ये वाला एक अमरूद किसी परिंदे ने खा के छोड़ दिया था और वो मैंने लाजमी तोड़ा है, मुझे अच्छा लग रहा था। खाऊंगी तो शायद नहीं, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने तोड़ लिया है। ये देखें कितना सरसब्ज़ है। इतनी गर्मी में भी, इतनी सूरज की इतनी गर्मी बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये इसके पत्ते भी सरसब्ज़ हैं और ख़ुद अमरूद भी अभी बिल्कुल सही हालत में खड़े हैं। ये खुदा ताला की एक नेमत होती है कि हमें ताज़ा फल खाने को मिले, ताज़ा चीज़ें खाने को मिलें। जब हम इन्हें ख़रीदते हैं तो बहुत दूर से आती हैं और फिर जो इस तरह हम ख़रीद के लाते हैं उन पे स्प्रे और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं, जो कि हमें असली हालत उनकी तकरीबन ज़ाया हो जाती है। लेकिन ख़ुद हाथ से तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा है। तो हमने भी तोड़ा और इनको खाया। अमरूद के पौधे का काफ़ी हमने आपको दिखा दिया। अब आगे हम चलते हैं अगले पौधे की तरफ। तो जी ये भी है किन्नू का पौधा। ये किन्नू के जी ये बिल्कुल ये किन्नू के ही पौधे हैं और इनमें से एक मौसमी का है
ये भी जब पक जाएंगे बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने का। स्पेशली इधर आके खाने का और तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा आता है। ये देखें, ये ऑरेंज है, किन्नू भी बोला जाता है, बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे परिंदे स्पेशली जो खाने के लिए आते हैं, उन्हें देख के और उनकी आवाज़ें चहचहाती और एक बड़ा ही अच्छा समा होता है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह एक और भी पौधा है, ये भी मौसमी का है, ये भी किन्नू का है। कुछ किन्नू के हैं, कुछ मौसमी के हैं, लेकिन अमरूद का एक ही था। तो मेरे व्यूअर्स को अगर किन्नू, मौसमी और अमरूद चाहिए हो तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, मैं भेज भी सकती हूँ आपको, ये मैं दिल से कह रही हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब देर भी काफ़ी हो रही है और हमें घर को भी जाना है। तकरीबन हम आए थे यहाँ पे 4 बजे आए थे, अब टाइम काफ़ी हो गया है, वापस भी जाना है। ये देखिए जी, बड़ा ही अच्छा व्यू है माशाल्लाह, देख के बड़े अच्छे लग रहे हैं। और मौसमी के पौधे को ज़्यादा फल लगने की एक वजह ये भी है कि इसके नीचे एक बहता हुआ पानी खाला है, जो कि इसकी जड़ों को तकरीबन हर वक्त सैराब करता रहता है और ठंडी रहती हैं। इतनी गर्मी में भी इन्हें कोई महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 37, 40, 42 तक और 46 तक जाता है। 46 तक भी जाने के बावजूद यहाँ पे ये पौधे बहुत अच्छी हालत में पड़े हुए हैं। ये देखें जी, सामने मेरा भाई आ गया है और ये कुछ खाने पीने के लिए या पीने के लिए लेके आया है। ये देखें सामने सूरज, और अभी हमें भी काफ़ी लेट हो रही है, तो अब आपको कुछ और दिखाते हैं। ये देखें, ये खाला है, खाले के दोनों साइडों पे पानी है जो कि फसलों को सैराब करने के लिए है। आ जाओ भी, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अब चाय और पानी होगा जो कि हम लाजमी पियेंगे क्योंकि गर्मी है बहुत। ये अब उधर ये खाला आ रहा है और ये ट्यूबवेल की तरफ से आ रहा है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल से भी खाला निकलता है और एक खाला नहर से निकलता है। तो ये वाला जो है ये ट्यूबवेल से निकल रहा है और वहाँ पे हम बैठेंगे और वहीं पे बैठ के फिर हम चाय पियेंगे और पानी पियेंगे।